1991 में आया और इसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी पूजा या जो भी आप अर्चना करते हैं, वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन। ये 1991 में कांग्रेस पार्टी लेकर आई और इसी के हवाले से कहा जाता नहीं आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, आप किसी का स्वरूप नहीं बदल सकते। मंदिर, लोग पूछते हैं भाई मंदिर का अगर सबूत मिल भी गया तो ये एक्ट तो कहता है मंदिर नहीं बन पाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक्ट के होते हुए भी अगर मंदिर के सबूत मिले तो मंदिर बन सकता है वहां पर। सुनिएगा अभी, लेकिन पहले ये एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा बताया है, आज आपको विस्तार से बताता हूं। जुलाई 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उपासना स्थल कानून लेकर आई। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और शंकर राव चौहान गृह मंत्री थे। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्मस्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदल सकते। अयोध्या का मामला इस कानून से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए होता रहा है क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता देता है, जबकि देश में ऐसे 100 से अधिक धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में दूसरे धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती है, क्योंकि भाई इस देश में यह तो चर्चा होती नहीं कि हिंदू राजाओं ने वो फलानी मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बना दिया, लेकिन आक्रांता आए और उन्होंने मंदिर तोड़े और वहां मस्जिद बना दी, ये तो सबके सामने। और आप कहते हैं कि किसी का नहीं बदलेगा, तो भाई किसी का नहीं बदलेगा तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि जहां मंदिर पे जो बन गया वो बन गया। भाई दूसरे के साथ भी गलत हुआ तो ठीक कराइए, लेकिन है कहां वो, ये तो दिखता नहीं। इस कानून के खिलाफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी गई। ये याचिका वकील अश्वनी उपाध्याय ने लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि ये कानून की ये जो धाराएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिसमें समानता का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक है। याचिका कहती है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, जिसमें जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन करती है, जिसमें उपासना और धार्मिक प्रचार प्रसार का अधिकार है। आर्टिकल 26 और 29 का उल्लंघन करती है, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि कानून के प्रावधान संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन है, सेक्युलरिज्म का भी उल्लंघन है। भाई इस कानून में दी गई कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 वो तार्किक नहीं है, मनमानी है, यह कहा गया इसमें। और इस कानून के जरिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के धार्मिक स्थलों पर किए गए कब्जे के खिलाफ कानूनी मदद लेने पर रोक लगाई गई, जो गलत है। किसी भी उपासना स्थल की 15 अगस्त 1947 को मौजूदा स्थिति से इसके स्वरूप में बदलाव करने की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाना भी सही नहीं है। कौन सी चीज है इस देश में, आप बताइए, इस एक्ट को छोड़कर जो कहती हो कि आप फलाने चीज के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये इकलौता ऐसा कानून है जो कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। अरे कैसे नहीं जाएंगे भाई, ये कौन सा सेक्युलरिज्म था कांग्रेस का? क्या आपने कह दिया 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ नहीं बदले? कैसे नहीं बदलेगा? खैर, इसमें एक झोल है, अभी बताऊंगा। ब्रिटिश और मुगल काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का फायदा उठाते हुए अन्य धर्म के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था। कानून में 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट बताना बर्बर आक्रमणकारियों और विदेशी शासकों के गैरकानूनी कार्य को जायज ठहराने जैसा है। केंद्र को उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए जिसमें कहा गया कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थानों को बहाल करने का अधिकार है। इंटरनेशनल कानून भी है और नागरिकों का यह अधिकार है कि वे गुलामी और प्रताड़ना के प्रतीकों को खत्म कर अतीत के गौरव को फिर से बहाल कर सकें। ये सारी बातें याचिका में कही गई। इस कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका सुब्रमण्यन स्वामी ने भी लगाई है, 2020 में लगाई थी। फिर अश्वनी उपाध्याय ने 2021 में लगाई। इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट इस कानून के पुनरीक्षण के लिए तैयार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस देकर इस कानून पर जवाब मांगा था। अयोध्या केस पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अयोध्या का वर्डिक्ट देते हुए कि यह कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करता है और इन मूल्यों से पीछे हटने से रोक लगाता है।
ये मूल्य संविधान के बुनियादी मूल्य हैं। हालांकि यह माना जाता है कि यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि सुनवाई इस कानून पर नहीं हो रही थी, ना ही कानून को चैलेंज किया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि संसद ऐसे कानून बनाकर व्यक्तियों और कोर्ट के अधिकार को छीन ही नहीं सकता, और ना ही हिंदू पक्ष उनको न्यायिक प्रक्रिया से अपने धार्मिक स्थल वापस लेने से रोक सकता है। भाई, आप कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के कुछ सेक्शन आपको बताना चाहता हूं। वो सेक्शन आज आपको बताना चाहता हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वो सेक्शन जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अगर मंदिर के निशान मिले तो मंदिर बनने से नहीं रोकेगा, इस कानून के होने के बावजूद। लेकिन पहले सेक्शन 3 क्या कहता है इस कानून का सुनिए। यह जो 1991 में कानून आया, इसके सेक्शन 3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय के या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को किसी दूसरे वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। इसमें सजा का भी प्रावधान है। सेक्शन 6 में लिखा गया है कि जो सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा उसे 3 साल की जेल या फाइन की सजा होगी। लेकिन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्या कहा गया है वो सुनिए। सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो भी मौजूद है, मतलब जिन चीजों को डिफाइन किया गया है कि इनको नहीं बदला जा सकता, वो उन जगहों पर लागू नहीं होगा। और वो जगह कौन है जिन पर यह कानून लागू नहीं होगा? ए, कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर, या एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आने वाले स्थल या फिर उस जमाने के कानून में आने वाले स्थल में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक पूजा स्थल हैं जो 1958 के कानून के तहत आते हैं, उन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका धार्मिक स्थल ऊपर के दिए प्रावधान के मुताबिक आता है तो उपासना के अधिकार के तहत आप कोर्ट जा सकते हैं, यह कानून आपको नहीं रोकेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी जो खुद एक वकील हैं, वो जब बताते हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, वो आपको यह नहीं बताते कि यही वर्शिप एक्ट 2 शब्दों का जिक्र करता है, और वो 2 शब्द हैं प्राचीन और ऐतिहासिक। इन 2 शब्दों का यह जिक्र करता है कि अगर आपका मॉन्यूमेंट प्राचीन है और ऐतिहासिक है तो उस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। और अब जब आप ये 2 शब्द सुन रहे हैं, प्राचीन और ऐतिहासिक, तो आप कहेंगे प्राचीन और ऐतिहासिक में कौन आएगा? उसका मतलब भी जान लीजिए कौन आएगा। ज्ञानवापी का मंदिर आएगा या नहीं आएगा अगर मंदिर मिलता है तो। 1958 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक धरोहर का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कोई भी संरचना, निर्माण, स्मारक, गुफा, अवशेष, शिलालेख जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक महत्व के हैं और वो कम से कम 100 साल से अस्तित्व में। यानी अगर 100 साल से पुराना कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर है जो प्राचीन है, ऐतिहासिक है और जो कलात्मक महत्व का है, पुरातात्विक महत्व का है, ऐतिहासिक है, 100 साल से पुराना है, वो इस कानून के दायरे में नहीं आता। अब आप ज्ञानवापी की बात कर लीजिए, काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लीजिए, क्या किसी को कोई संदेह है कि ये आर्किटेक्चर जो है या ये जो मंदिर की बात है ये 100 साल से पुराने नहीं हैं? और जब वो 100 साल से पुराने हैं तो उन पर तो ये कानून लागू ही नहीं होगा। तो जिनको सेक्युलरिज्म के नाम पर, अपीजमेंट के नाम पर जो ये कानून लाया गया, वो कानून दरअसल एक तरीके से उनके साथ छल करता है।